वो जो उसकी पत्नी थी धुंधली साहब, वो बहुत दुखी हुई कि हे भगवान, यदि यह प्रसाद मुई ग्रहण कर लेती तो आज मेरी खोख से कोई कंचन काया जन्मती और मेरा जीवन भी सफल हो जाता। क्योंकि बांझ जीवन शोभा देता है कि आप बताओ माता बिना बेटी, अच्छा लगे बांझ जीवन। आपने खेती बोई, आपने मक्का बोई, गेहूं बोया, और अगर जो में फल नहीं लगे तो कितना करेगा? ईमानदारी से कहना, हुआ तो 6 महीने की है नहीं। और ये जीवन 184 भोग के आयो, याद रखो, ये बहुत लंबी चौड़ी यात्रा करके पनपे यो मानव जीवन। और यदि मानव जीवन में भी यदि हमको वो सुख नहीं मिला जो मिलने का है, तो फिर जीवन अधूरा रहेगा कि नहीं? और बान जीवन में कभी है ना अपने संतोष और सुख नहीं दे सकता है। इसलिए जीवन परिपूर्ण होना चाहिए, इसलिए अपने समता से चलना चाहिए कि हे ईश्वर, यदि तूने ये जीवन दिया तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी देना, पिता बनने का सौभाग्य भी देना चाहिए कि नहीं? बोलो। जब आप परिपूर्ण रूप से ये जीवन जीते हुए जब आगे बढ़ोगे, और ये सब तपस्या से मिलता है, सब मिलता है कि नहीं? तपस्या से मिलेगा कि नहीं? आत्मदेव ब्राह्मण नाम तो फल दिया था कि नहीं? अब वो तो फल धुंधली ने नहीं खायो, तो घर के लोगों ने तो दुखी कर दिया नहीं। इसलिए घर ने सब लोग बात समता से रहना चाहिए। घर ने कोई सा भी काम हो, सब मिलजुल करके करो। खेती बाड़ी मिलजुल के करो। असो नहीं के और नानी छोरी अनंग मुंडो चढ़ा रही है, वो छोरो उनंग जा रही और केदी कहो मारा तो हाथ पग दुख रही है, ये वो। सेवा करना चाहिए, और सेवा करो तो कर्म कटे। अपना जो पूरा कर्म निकाल के आया नहीं अपन, भी सारा कर्म कट जावे, फिर अच्छे कर्म लिखता है वो परमात्मा उसके हाथ से। और देखो बुरा तो हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि अबे तो भगवान ने एक अपने अच्छी सोच दे के भेजा, मानव बना के विवेक दियो है, कितना अच्छा सत्कर्म कर दिया अपन। देख के पानी पीवा, देख के बोर खावा खावा नहीं कीड़ा रहे हो में भी क्या सोनी हो रहे कि बोर काला कीड़ो जब जा पाप लगेगो। और अगर जो मानव जीवन नहीं थो और अब अपन अन्य योनियों में आया था, तो फिर वहां देख चुक के खाया कहीं अपन ने? ये तो ये मानव जीवन है, और कंचन है हीरा सरी का जीवन। इसमें देख चौक के संभल के चलना और परिपूर्ण व्यवस्था से जाना, तो अंत में वो गोविंद आपकी बाट जो होगा, क्यों कि तूने पूर्ण जिम्मेदारी से आपका जीवन जिया, तो फिर परमात्मा भी मलबा के नाने आगा। और जिसका अधूरा जीवन है वो अच्छो लगे कहीं? अगर जो यो यहीं से हो यू अतरो नहीं हो और यूं आलतो फरे अच्छो लगे कहीं? पूरा जीवन होना चाहिए कि नहीं? तो बेटा बेटी घर परिवार सब व्यवस्था परिपूर्ण होना चाहिए, और ऐसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। बस टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएगी। आपने हमसे प्रेम किया, बुलाया तो आया कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। और अगर जो आप हमसे प्रेम नहीं करता तो वो आतो कहीं नहीं आता नहीं, फिर ये कथा मिलती गई अपने। नौका बिना ना उतर सको रे, तुम राम नाम बोलो मन हरे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो ये सब एक क्रिया है जिससे हम परिपूर्ण रूप से इस संसार में जी सकते हैं। और यदि आप यहाँ सबको प्राप्त कर लोगे
सबको प्राप्त कर लोगे तो परमात्मा भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा भी दूर नहीं। और सबको प्राप्त करने में सन्मति चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए ना। और शुद्ध बुद्धि से ही फिर ये सारी व्यवस्था जुड़ती है साहब। और अंत में आपकी अंतिम यात्रा भी सफल हो जाएगी। और जब अंतिम यात्रा सफल होगी तो वहीं तो वो सत्यदेव शंकर भगवान बैठे रहेगा, कहा अब मैं तुझे परमात्मा से मिला दूंगा। क्योंकि शमशान में तो रहते हैं ना भोले बाबा, वो भस्मी रमाते हैं और वो शमशान में ही रहते हैं, ओगरदानी परमात्मा नित्य। तो आप लोगों ने हमको प्रेम दिया, बुलाया, याद किया, आ गए, जुड़ गए। ऐसे कैसे परमात्मापन से का दूरा रहेगा? बोलो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं। जब गुरुजी आ गया तो गोविंद तो आ गई, सही ना। गुरुजी आने के बाद में गोविंद का ही आखिरी सीढ़ाव रहता है कि उस सीढ़ी पे पैर रखा गुरु के बाद फिर हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, भटकना नहीं है फिर। क्योंकि गुरु हमारा वहां बसे रहे जहां हमारो गांव। आ गया नहीं, चाहे भले कितनी भी उलझन होगी, भले चाहे हमने तो विचार कर लियो तो माता बिना के काम काज को समय है और 12 से 3 कथा रहेगी। अब मिट्टू खेड़ी वाले ही आ सकेगा, उन्हीं खेचातानी कर सकेगा, बाकी और गांव का तो आवेगा ही नहीं, दूर दराज के लोग भी नहीं आएगा, क्योंकि काम काज को समय है। तो अपन चलो ठीक है, तारीख कैंसिल कर ला। मैंने विचार करियो तो राधे श्याम जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर फोन नहीं कर पायो। एक डर हो के अरे यार पहला भी तारीख ली थी, कैंसिल हो गई थी, और अब फिर पाची कैंसिल कर देगा तो लोग बात कहेगा अरे वाह तो गुरु जी की अब की इच्छा नहीं है। हो सके ऐसा हो जावे तो फिर अपन जुड़ांगा कैसा? तो मैंने जो हो वो देखांगा फिर। और थोड़ा क्योंकि भक्त लोग की जो कमी रहती है तो फिर थोड़ा और कथा का मानस नहीं बनता है। मेरे द्वारा तो ऐसा होता है थोड़ा, और थोड़ी पब्लिक हो और थोड़ा सा जन सैलाब हो और लंबा चौड़ा वो दरबार हो तो फिर उसमें क्रम से चली जाती है पूरी व्यवस्था और अच्छा भी लगता है। पर आप एक एक आदमी 100 से कम नहीं पड़ रही है, याद रखियो। मुझे तो एक एक में 100 का दर्शन हो गया है कि नहीं। जो नाचने वाले जो भक्त है माता बिना, नाचने में भी बहुत गजब। और आप जो सुनबा के नाने जो कथा बैठे स्थिर होकर के, उसको तो मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो आप कथा सुन रहे हैं, बहुत मन लगा कि कथा सुन रही है। और देखो भजन में और कथा में तो आपको रस जैसा तो लग रहा है कि रस होना चाहिए, और जो रस होना चाहिए वो हमें मिलना भी चाहिए, वो आपको लग भी रहा होगा। और नहीं लगे तो मौके भी दीजिए कि आज कथा में थोड़ो। और अगर जो बराबर जैसे अपन कभी किसी पाउना चाय पीवा बुलावा नहीं, तो वो जो पेला तो अबे तो खैर कपे है, कपी चाल गया, पेला तो कप्पसी और रेती, कप के साथ में कब्बसी रेती कि नहीं, तो कप भी तरमतर और कब्बसी भी तरमतर, दो ही फूल भर के देता। तो अगर जो ऐसी भरी भराई अगर जो कप और कब्बसी नहीं मिल रही हो तो फिर भी आप मुझे कह दीजिए कि गुरुजी और कहीं कहीं बढ़ा देंगे अपन। अगर जो आपकी भावना में कोई कमी हो तो बता दीजिए, और नहीं है तो फिर आप परमात्मा की सौगंध है, आप परमात्मा का नाम जपजो, ठीक है नहीं। घर ने भी ज्यादा बात मत कर जो, आप 7 दिन को समय मिलियो और कह दीजिए बेटा बेटी अब थोड़ा सा भजन कर लो, चिल्ला चोट मत करो, मोह भी भजन करवा दो और तुम भी भजन करो। क्यों कि परमात्मा अपनी बाट जोगो। फिर आज अपन परमात्मा की बाट जोरिया, फिर परमात्मा अपनी बाट जोगा। ये तो पर्ची वाला मामला है साहब। आप करोगे तो वो भी आपको देगा, और नहीं करोगे तो वहां से भी नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्नता साहब के मुझे बेटा की प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरे आंगन में जो गाय बंधी उसके उधर से भी कंचन काया जन्मी, तो मेरी पत्नी की खोख से भी बेटा जन्मेगा। वो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ।
तो जब वो प्रसन्न रहता था तो उसकी पत्नी है ना दुखी होती थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपराधी हूँ, एक तो महात्मा की प्रसाद का भी अपमान किया और मैंने नहीं खाई और मैंने मेरे पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मेरे साथ में डबल दोष बना। हे परमात्मा मुझे क्षमा करना। पर अब गलती छुपावा के नाने अपन कहिए कि जो अपराध करते हैं ना उसको छुपा लेते हैं साहब अपन, बल्कि अपराध छुपावा जैसी चीज नहीं है साहब। आप चाहो तो अच्छे कर्म छुपा जो, चाहो तो परमात्मा का नाम जपो वो छुपा के रखना, बांध करके इकट्ठा करके आपका धर्म कर्म छुपा जो, लेकिन अपराध कभी भी मत छुपाना, ठीक है ना। यदि अपराध हो जावे तो आप या तो ईश्वर से कह देना या अपने कोई हितैषी से कह देना, और यदि ऐसा कोई नहीं मिले तो आप गुरु के द्वार पे जाते हो तो आप गुरु जी से कह दीजिए, ठीक है ना। कान में आपे केबा की जरूरत नहीं, आप बेटे बेटे कह दीजिए कि गुरुदेव आज मेरे से ये अपराध हो गया, अब मुझे इस अपराध से मुक्ति मिलना चाहिए। यदि मुक्त कर दोगे आप तो मैं परमात्मा के वहां जाबा लायक बन जाऊंगा। कहां जाबा लायक? परमात्मा के यहाँ जाबा लायक बन जाऊंगा। तो जरूरी है ये भी आपको। इसको बंद कर दो, लाइट आगे कर दो बंद। वो तो क्या चिल्ला नखे रखा ना इसलिए आवाज सही नहीं आ रही। हरिओम हरिओम हरिओम। तो साउंड वाले भाई साहब को भी जितना दौड़ना हो यही दौड़ लेना, फिर मुक्ति मिल जाएगी। दौड़ दौड़ के आ रही जा रही। ठीक है। तो आप अगर जो कोई भी आपका अपराध हो जाए तो या तो गोविंद से कह दो या फिर गुरु से कह दो। जैसे आप गोविंद से कहते हो ना, ऐसे दूर से आप सत्संग में भी गुरु से भी प्रार्थना कर सकते हो। क्यों कि गोविंद तो हो सके सुने कि नहीं सुने, क्योंकि आप अपराधी हैं और अपराधी से वो बातें नहीं करता है। वो जिससे भी करेगा ना वो निर्मल से बातें करता है। परमात्मा परमात्मा उसे ही पास बिठाता है जो निर्मल होता है, पवित्र होता है, उससे बातें करता है परमात्मा। अपन अपराधी है और वो अपन से बातें नहीं करता है, अपनी नहीं सुनता है। और यदि वो नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु तो सुनता है कि नहीं, बोलो ईमानदारी से। सुने नहीं सुने तो वो आपके अपराध को भी खत्म करेगा, आपके अपराध का शोध भी करेगा, दोहन भी करेगा और आपको पवित्र भी बनाएगा नाम की दौलत देके, और परमात्मा से बातें करवा लायक भी बना देगा वो गुरु। क्योंकि गुरु को माँ का दर्जा दिया। क्या दिया? गुरु को माँ का दर्जा दिया है। जैसे एक छोरो है दौड़ तो जागो, अच्छा कपड़ा पहराया, नया दौड़ के उन्हें बढ़िया सुंदर बना दियो, और वो जागो कीचड़ में जाके पग रपटा लेगो और पड़ जागो, सारा कपड़ा लोट के और घर ने आ जागो भूत बन के। वो माँ को कान खींचेगी कि क्यों रे तुम्हें अभी साफ सफाई करके कंप्लीट सपड़ा से अच्छा कपड़ा पहरा दिया और उसके बाद तू फिर पाची गंदो होके आ गया। ये जीव का स्वभाव है, वो गंदा तो हो जाता है पर शुद्ध करने वाले है कि नहीं, बोलो है नहीं। काजल की कोटरी है यो संसार, कतरई भी बचोगा तो भी दाग लगेगो, कैसे भी लगेगा पर लगेगा। पर साफ करने वाला भी एक नहीं। वो छोरो माँ के नके गयो और तुरंत माँ ने कान खींच के एक झपटो झाड़ भी दियो गाल में कि अब जागो कीचड़ में तू। मुंह परेशान होगी तो साफ करती करती, अच्छो बनाती एक झापट की दी हो के कान खींचो झापट की दी, और फिर अच्छा कपड़ा नवाड़ धोवाड़ के फिर उन्हें अच्छो कन्हैयो बना दियो, बिल्कुल तोक वाला सब के वे क्यों मारे नके आ जा। ऐसी भावना रहती है, सब उसे चाहते हैं। ऐसे कैसे वो गुरु भी है ना, जीव को यातना भी देता है, डांट फटकारता भी है और उसे शुद्ध भी बना देता है, तो परमात्मा के यहाँ जाने लायक बन जाता है। परमात्मा के यहाँ जाने लायक वो गुरु बना देता है। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी है और आप अपन को सत्संग सुनना चाहिए। देखो धुंधली ने फिर छल कपट किया साथ, अपनी बहन से कह दी कि बहन मारे साथ में यह घटना घटी,
लेकिन तोहे मारी मदद करना पड़ेगी कि तू घबरा मती, मेरे गर्भ में भी 8-9 महीने का बच्चा पल रहा है, और यदि बेटा जन्मा तो छाने चोरे छुपके तो दे दूंगा, और तू थारा पति कह दीजिए आदमी के यो अपनो ही है, और वो प्रसन्न हो जाएगा। छल कपट किया साहब उसकी पत्नी ने भी, एक तो अपराध भी किया, फिर छल कपट भी किया। बताओ, अपनी बहन का बेटा बुलवाया राते रात, और अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण को कह दिया कि अपने यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। और बेचारा वो बहुत आनंदित हो गया कि हमारे यहाँ भी भगवान ने बेटा दे दिया, और वैस आनंद से खूब भजन करूंगा। पर वो जो बेटो आयो तो नहीं अपनी बहन के यहाँ से, अब बताओ वो भगत नहीं बनी, वो दुंदुकारी बनी, क्योंकि वो गुण नहीं मिल पाया नहीं, क्योंकि उसकी बहन का बेटा था वो। अब बहन का घर में कैसा खान पीन था, कैसा व्यवहार था, कैसी भावना थी, ये होता है साहब हर एक के घर में। हाँ, उसका भी प्रभाव रहता है। इसलिए अपने घर को पवित्र रखना, घर में परमात्मा के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। और माता बहना आप जैसे भोजन बनाओ तो भोजन बना के भगवान ने भोग लगा जो, ताकि वो प्रसाद बन जाएगी तो खाने वालों को मन भी शुद्ध रहे। जसो पीवे पानी उसी निकले बाणी, और जसो खावे अन्न उसो हो जावे मन। तो जरूरी है ये व्यवस्था। आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, सब आनंद से उसने ढोल जो भी बजवा करे नहीं, अपन भी बजावा, बैंड बाजा बजेड़िया, उन्हें खूब आनंद उत्सव मनाया, जन्म उत्सव मनाया उसने, लोगों को बुलाया, बड़ा आदमी था उसने, भंडारा भी कर दिया साहब उसने, आओ जीमो खाओ और आनंद लो, क्योंकि भगवान ने मुझे बुढ़ापा में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, बहुत आनंद आया। पर उसे पता ही नहीं था कि ये मेरे फली जगह से आया, बहुत दुखी हो गया वो दुखी कब हुआ कि जब वो बड़ा हुआ, और जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बेटा अपने अणी गली में नहीं जानो है, अपने अणी रास्ता पे चलनो है, और वो ने की और वो नहीं मान्यो, और वो उन्हीं गली में गयो और जाके हाथ में क्वार्टर लेके लागयो पीबा। गलत सोबत में चला जाता है तो बच्चा बिगड़ जाता है कि नहीं, बोलो बिगड़ जा कि नहीं। और आप अपनी सबकी इच्छा कहीं हो कि मारो छोरो अच्छे रास्ता पे चले, अच्छा बने, और अच्छा बेटा हमेशा याद रखना आपका बुढ़ापा सुधार देगा अच्छा बेटा, आपकी मृत्यु सुधार देगा अच्छा बेटा होगा। नहीं तो बुढ़ापा में आप प्यास लगेगी नहीं तो एक गिलास पानी पाबो वालों भी कोई नहीं मिलेगा, याद रखियो, तड़प तड़प के मर जाओगा। इसलिए बुढ़ापा सुधरना जरूरी है। और बुढ़ापा जब सुधरेगा जब अच्छी औलाद होगी आपकी, अच्छे बेटा बेटी होंगे आपके, जब आपका बुढ़ापा सुधरेगा। नहीं तो बुढ़ापा सुधरना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने सत्कर्म करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, जैसे अपन मिट्टू खेड़ी वाले कर रहे ना, तो हो सके भगवान की दया से अपने बेटा बेटी को भी वो रस लग जावे, वो अमृत मिल जावे, तो भगवान का भजन भी करेगा और अपनी सेवा भी करेगा। नहीं तो ना तो भगवान का भजन करेगा और ना अपनी सेवा करेगा। और बहुत दुख के साथ संसार में हम तो देखते हैं, दुनिया में जाते हैं, आपके आशीर्वाद से दुनिया में घूमते हैं हाँ। पर कई जगह ऐसी ऐसी चित्रण देखे, ऐसी ऐसी स्थितियां देखी माता बहनों कि कई बूढ़े माता पिता अन्न के लिए तरसते हैं, जो एक दो रोटी से जो पेट भरा जाए ना, वो भी नसीब में नहीं है, वो समय से नहीं मिलती है। तो फिर सोचो, फिर बुढ़ापा आगो तो कहीं होगो अपने साथ में। ऐसा कर्म तो नहीं कर रही अपन जो कि अपन दुखी हो जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण बात करने गया कि बात कर लूं, मीठा शब्द बोलेगो, अडारो बोलियो, कड़ा शब्द बोलियो कि तुम तुम्हारो काम करो मैं मारो करूंगा। आदमी टूट गया बेचारा, वो दुखी हो गया कि इस समय के लिए बेटा बेटी को जन्म दिया था। अच्छो लगेगा फिर अगर जो बेटा बेटी आप पे हलकार देगा और बुरा बोलेगा तो अच्छो लगेगा, बोलो, नहीं लगेगा नहीं। और पूरी जिंदगी बिता दी आपने अपने बेटा बेटी के नाने, बिताई कि नहीं, बोलो क्या मारा मारी थी जीवन में,
स्वयं का पेट का काट के बेटाएं खिलायो। एक माँ ने आला में सोई, सूखा में उसे सुलाया, और उसे है ना जब समय आया तो ना तो समय पे पानी मिली ना समय पे रोटी मिली। बताओ, ऐसा जीवन नहीं जीना है। इसलिए अपने भजन करना है कि भगवान तू आके खड़ो हो जाए जरे उस टाइम पे जब ऐसी स्थिति बने, तो जब ये सब छोड़ दे उस समय तू संभाल लीजिए मोए। ये भजन का प्रभाव है साहब। वो आगामी कथा जो आगी ना 1-2 दिन बाद, उसमें आपको बताऊंगा कि भीष्म पितामह इस संसार में लड़ते लड़ते, महाभारत में लड़ते लड़ते बाणों की सैया पे पड़ गया। 56 दिन हो गया। कोई ने पानी की नहीं पूछी थी, याद रखियो आप। कौन आवे वहां लड़बा से तो फुर्सत ही नहीं है लोग आने, बताओ कोई नहीं आया। भीष्म पितामह ने इच्छा प्रकट करी कि प्यास लगी, गंगा मां प्रकट होगी कि ये तपे तुम्हारा भीष्म पितामह, और एक पतली धार बन के जमीन में से प्रकट होगी, धरती फोड़ के गंगा मां प्रकट होगी, और एक छोटी सी धार बन के मुंह में पड़ी, तब जाकर के प्यास बुझी। याद रखना ये दुनिया है। तो आपके धर्म मार्ग, आपका जो भजन है, जो अभी आप प्रारंभ में सुन रहे थे कि जिस आनंद को जो आप लूटोगे वो आपका यदि आप साथ करेगा तो आप यूं ही नियाल हो जाओगे। जरूरत पड़ने पे फिर वो आपकी मदद कर देगा। तो ऐसी दुनिया है साहब।